हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, जो कि इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देखेंगे, फार्मूला सब देखेंगे, फिर लॉगरिथम का टाइप देखेंगे कितने प्रकार का होता है और इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग चलते हैं लॉगरिथम की ओर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए लॉगरिथमिक। क्या हेडिंग लगाइएगा? लॉगरिथमिक हेडिंग लगा लीजिए, साथ साथ आप भी। और इसका पहले डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। इफ ए टू द पावर एम इक्वल टू, अगर कैपिटल एन रहे, इफ यदि ए टू द पावर एम इक्वल टू कैपिटल एन रहे, देन मतलब तब ये m जो होगा इसको बोला जाएगा लॉगरिथमिक ऑफ n। m को क्या बोला जाएगा? लॉगरिथमिक ऑफ n बोला जाएगा। आपको जहां भी दिखेगा a टू दी पावर m इक्वल टू n, आपको इसमें m जो रहेगा पावर वाला, इसको क्या बोला जाएगा? लॉगरिथमिक ऑफ n टू द बेस a बोला जाएगा। चलिए, डेट इसी को लिखा गया है a टू दी पावर m इक्वल टू n, जहां m को m इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग n टू द बेस। यही चीज मैथमेटिकल में लिखे, जो चीज यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, चलिए अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को। अगर 2 पर पावर 3 है इक्वल टू 8, 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। चलिए, तो यहाँ से 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग 8 टू द बेस 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2 हो जाएगा। लॉग 8 टू द बेस 2, जस्ट इसी चीज को लिखा गया है। m इज कॉल्ड लॉगरिथमिक। m कौन था? ये था। ऊपर में कौन है? 3 है, मतलब ये m के जगह पे 3 है, इक्वल टू लॉग 8। 8 किसके जगह पे? n के जगह पे है। इक्वल टू n था ना, यहाँ पे देखो इक्वल टू 8 है। और बेस में क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे रहेगा बेस, वही चीज यहाँ बेस में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, 10 टू द पावर अगर 2 इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग 100 टू द बेस 10 हो जाएगा। यानी इस साइड को लिखना है यहाँ पे लॉग 100, और ये जो है बेस जिस पे पावर है उसको लिखना है नीचे में बेस लिखना है। ठीक, लॉग को g जो है थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। और a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, सबको पता है हम लोगों को। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू लॉग 0 टू द बेस a हो जाएगा। फिर a टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ये हम लोगों को सबको पता है, ये चीज़ पता है सबको। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा इन्फिनिटी इक्वल टू लॉग इन्फिनिटी अपॉन बेस 2 हो जाएगा, बेस a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी इक्वल टू लॉग इन्फिनिटी टू द बेस a हो जाएगा। a टू दी पावर 1 अगर इक्वल टू a होता है तो 1 इक्वल टू हो जाएगा लॉग a टू द बेस a हो जाएगा। यहाँ तक समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको टाइप। ठीक, लॉगरिथम 2 प्रकार का होता है। लॉगरिथमिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है नेचुरल लॉग, क्या होता है? पहला नेचुरल लॉग होता है या नेपियरियन लॉग होता है। नेचुरल लॉग को ही नेपियरियन लॉग बोला जाता है। मतलब पहला टाइप हुआ नेचुरल लॉग या नेपियरियन लॉग, जिसका बेस जो होता है वो ई लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बेस ई लिया जाता है। कहाँ पे बेस होता है? ये चीज जो है इसको बेस बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो नेचुरल लॉग या नेपियरियन लॉग का बेस जो होता है क्या होता है? ई होता है। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है कॉमन लॉग। दूसरा टाइप क्या होता है? कॉमन लॉग होता है। इसी का दूसरा नाम है बर्जेसियन लॉग। क्या होता है इसका दूसरा नाम? बर्जेसियन लॉग, जिसका बेस जो लिया जाता है 10 लिया जाता है। बर्जेसियन लॉग या कॉमन लॉग का बेस जो लिया जाता है वो 10 लिया जाता है। कितना? 10 लिया जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, चलिए, लॉग m गुना n टू द बेस a अगर आपको दिखेगा कहीं भी तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर गुना की क्रिया रहे तो उसमें क्या करना है? जोड़ लगाना है, इक्वल टू। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ याद रखना है। लॉग m क्रॉस n टू द बेस a अगर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a, ये चीज़ लिख सकते हैं आप। ठीक, चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है लॉग m बटे n टू द बेस a अगर रहेगा, अगर बटे में रहे यानी डिवाइड वाला रहे तो उसमें क्या लेना है? माइनस, और गुना वाला रहे मल्टीप्लिकेशन वाला तो उसमें प्लस लेना है। ठीक, चलिए, इसका होता है इक्वल टू लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a होता है।
चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। log m टू द पावर n रहे, m टू द पावर n अगर रहे टू द बेस a, तो इसको ये पावर में जो रहेगा ये चीज, इसको आगे में आपको लिख देना है कोफिशिएंट में, n log m टू द बेस a हो जाएगा, सिर्फ यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला देख लेते हैं 4 नंबर। log a टू द बेस b गुना log b टू द बेस c। तो देखिए ये b सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको एक ट्रिक के जरिए बोल सकते हैं, a और c बचा तो log a टू द बेस c हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक। अगला नंबर e टू द पावर log x टू द बेस e अगर रहे तो ये होता है x होता है। और लास्ट है 6 नंबर, a टू द पावर x इक्वल टू होता है e टू द पावर x log a टू द बेस e होता है। क्या होता है? a टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a टू द बेस e होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और ये था लॉग का कुछ फंडा, और आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा, जिस भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।